हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सगुप्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने। तो यहाँ पे अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं हस्बैंड के लिए टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। तो जब भी मुझे उनको टिफ़िन देना होता है तो मैं उनसे पहले पूछ लेती हूँ कि आप टिफ़िन में क्या लेकर जाओगे। तो अपनी बता देते हैं पसंद की, मुझे ये लेकर जाना है, चाहे रोटी सब्जी हो या पास्ता हो, उपमा हो या फिर पूरी सब्जी हो, जो उनको दिल करता है वो बता देते हैं तो वो मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं पास्ता बना रही हूँ क्योंकि वो बोले कि मुझे आज पास्ता बना दो। तो यहाँ पे उनका पास्ता मैं रेडी कर चुकी हूँ, बस अब मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी। और हस्बैंड भी रेडी हो रहे हैं और फरहान अभी सोए हुए हैं। और यहाँ पे ये देखिए हस्बैंड अपनी टिफ़िन वगैरह रख कर, सारी चीज़ें, ठंडी का दिन है तो सारे इंतजाम रख कर जाते हैं और पहन कर जाते हैं कि उन्हें ठंड ना लग जाए। और अभी ये देखिए 5 बज गए हैं सुबह के, अब हस्बैंड निकलेंगे। और यहाँ मैं साथ ही साथ उनका टिफ़िन पैक करके किचन भी क्लीन कर ली हूँ, ये मेरी आदत सी है। और चलिए हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। तो हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकल गया और यहाँ मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने लग गई। और फ़जर की नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर मैं सो जाऊँगी क्योंकि अभी 5 बज रहे हैं, काफ़ी टाइम है। और आज हमारा प्लान है कि हम अपनी मछली बहन के यहाँ जाएंगे। बहुत दिनों से सोच रहे हैं जाना है, नहीं जाना, हो नहीं पा रहा है। प्लान बनता है फिर कैंसिल हो जाता है। तो आज फाइनली हम सोचे हैं कि मेरी मछली बहन के यहाँ जाएंगे। तो चलिए फिर उठकर मैं अपनी घर की साफ़ सफाई कर फरहान को नाश्ता वगैरह कराकर फिर मछली बहन के यहाँ जाऊँगी। और उसके यहाँ से फिर 7, साढ़े 7, 8 बजे तक घर वापस आ जाऊंगी। और हस्बैंड की मॉर्निंग शिफ्ट है तो वो 2:45 तक घर आ जाएंगे। तो वही बोले हैं कि चले जाओ, बहुत दिनों से प्लान हो रहा है, जा नहीं पा रही हो तो आज चले जाओ, इस वजह से जा रही हूँ। तो फरहान भी काफ़ी खुश हो जाएंगे। फरहान को दूर तक कहीं भी जाना काफ़ी पसंद है, ऑटो हो, कार हो या बाइक हो, किसी से भी। तो चलिए यहाँ पे मैं फ़जर की नमाज़ पढ़कर थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, फिर उसके बाद उठकर घर का सारा काम फिनिश करके फिर हम सब निकलेंगे मेरी मछली बहन के यहाँ। कहाँ जा रही है? फरहान देखिए आगे बैठे। कहाँ जा रहे हो फरहान? कहाँ जा रहे हो फरहान? चलिए फाइनली बहन के घर के लिए निकल रही हूँ। जाने वाली थी 10 बजे लेकिन जा नहीं पाई, थोड़ा सा लेट हो गया। अभी 2 बज रहे हैं और हम सब निकल रहे हैं बहन के घर के लिए। और रास्ते में रुककर मैं बहन के लिए स्वीट ले लूँगी। और यहाँ पे हम सब जा रहे हैं, बहन के घर जा रही हूँ तो खुशी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जा रही हूँ और थोड़ी देर रुक करके ही आऊँगी, जल्दी नहीं आऊँगी। मैं तो बोली हूँ 8 बजे, लेकिन मेरे जेठ बोल रहे हैं कि 5 बजे तक अगर वापस आओगी तो मैं लेने आ जाऊँगा। तो मैं बोल रही हूँ कि नहीं। और यहाँ पे स्वीट के दुकान पे रुक करके स्वीट्स ले रहे हैं और इसके बाद फिर यहाँ से निकलूँगी तो अपने बहन के घर जाकर पहुँचूँगी और कहीं रुकना नहीं है हमें। और फरहान काफ़ी खुश हैं और अच्छा लगता है जब बच्चे खुश होते हैं। और यहाँ मेरी बहन की बेटी बहुत गुस्सा हो रही है क्योंकि उसका भाई उसके ऊपर पाँव रखकर बैठ गया है, इस वजह से। जाने का बोल रहा था। ऐसे मेरा किताब होने से मेरा कौन सा किताब एक तो कोई भी एक देखी ना, उसमें पीछे कुछ करेगा। फिर बंद करती करे, खोल दे खिड़की, चला खोल दे खिड़की, धीरे से खोलना। तो उसे बहुत धुआं आ रहा है, इधर बहुत कैसे बैठ गया था? कुछ नहीं होता जोर से लगा, उसको पलंग में बैठा दिया। डर गया उसको पलंग में बैठा दिया। कोई बात नहीं, तुम पहले बैठ गया तो कैसे, मतलब पीछे बैठा हुआ था ना, हमको स्लिप हो गया, स्लिप कर गया। एक डर के गहरा नींद में सोया था, उसको लगा इसीलिए कर गया, इसीलिए कर गया ना। चेयर ना फैलने वाला है।
फैल गया सब। अब वो दिमाग में तो उठ रही है। अब वो दिमाग लगा रुक तो हमने तो डर गया था बाहर से खड़ा है डर गया था मेरा मतलब कौन स्लिप कर दिया नहीं स्लिप करने वाला है ना। हां बैठ गया चल रही हटा हम जाते हैं बात में का करेगी गिर गया तो का करेगी सांस ले रहा बच्चा यहाँ चोट लगा लगा चोट लगा वही अच्छा लग गया हाथ में लग गया हाथ में लगा पैर लाल हो गया छोटे अंगूठा लाल हो गया चोट लगा अंगूठा लाल हो अरे बाबू का चियर है तो चियर से ऐसे फेंका है मेरे यहाँ के लगा इतना जोर से लगा ना मेरा आँख एकदम दे हो गया एक टुकड़ी आके यहाँ लगा आँख बच लाल हो गया एकदम हाँ वो चियर का टुकड़ी हाँ चियर का टुकड़ी आके लगा अभी लग गया। तो यहाँ पे फरहान चेयर में बैठे बैठे गिर गए हैं और चेयर उतनी मजबूत नहीं थी, ज़मीन में चेयर जो फैली ना बस वो टूट चुकी थी और फरहान नीचे बैठ गए। तो उससे चोट लगी है लेकिन वो बोल नहीं पाते तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। लेकिन हाथ और पाँव की चोट दिख चुकी थी, कमर में चोट लगी होगी लेकिन क्या बोलूँ, मुझे खुद से ही उसे देखना पड़ता है, छू कर देखना होगा। तो चेयर से जैसे गिरे ना फरहान एकदम डर गए हैं, तो इस वजह से। और बहन के आँख के पास भी उसका चेयर का जो टुकड़ा था वो आकर लगा। अच्छा हुआ कि उसकी आंख बच गई, नहीं तो आंख उसकी फूट जाती। बोलती हूँ ना बैठे बैठे एक हादसा हो गया। अब फरहान की आदत है ना, वो जहाँ भी बैठते हैं रिलैक्स होके बैठते हैं, तो मैं उसका पूरा ध्यान रखती हूँ। मैं उसे चेयर में बैठाई और नई चेयर थी, इस वजह से मैं भी इत्मीनान थी। और चेयर लेकिन मजबूत नहीं थी, इस वजह से टूट गई। तो फरहान को चोट लगी और सारे लोग फरहान को बहुत प्यार करते हैं ना कि फरहान बोल नहीं पाते हैं, ऑटिज़म चाइल्ड है करके, तो सब लोग उसका केयर करने लगे। उसकी गोतनी भी आ गई, वो भी आ करके पूछने लगी कि चोट तो नहीं लग गया, जान दीजिए चेयर टूट गया। लेकिन बच्चा बोलता नहीं है, उसे चोट लगा होगा, आप ध्यान दीजिए। तो मैं तो देख ही रही हूँ कहाँ उसे चोट लगी है, बस हाथ और पाँव का चोट पता चला। घर जाकर उसे फिर मैं तेल लगा दूँगी अच्छे से। और उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे सारे लोग खाना खाने लग गए। तो यहाँ पे बहन के बच्चे खाना खा रहे हैं, उसके बाद फिर हम सब भी खाएंगे। और फरहान को मैं खिलाना चाह रही हूँ लेकिन वो खा नहीं रहे हैं, क्योंकि फरहान ना रोटी खाते हैं। हालांकि बहन पुलाव और चिकन बनाई थी लेकिन उसे नहीं खाने का दिल था, तो वो वापस कर दे रहे थे कि मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर बाद में उसे पूड़ी छोले खिलाई हूँ, तब वो खाए हैं। और यहाँ पे बहन खिला रही है, और बहन का एक ही रूम है, सारे लोग किचन से काम करके अपना सारा सामान रूम में ले आकर यहीं पे खाते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर बैठी, शाम हो गया तो उनके आंगन में आ गई आगे साइड पे, और यहाँ पे थोड़ी देर रुक करके फरहान को बाहर लेकर आई हूँ कि अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा था उनका यहाँ शाम का मौसम, और अच्छा लग रहा था। बागान वगैरह रहने से ना बहुत अच्छा लगता है। उनका घर काफ़ी बड़ा है, लेकिन बोलती हूँ ना अभी उन लोगों का पार्टीशन नहीं हुआ है, इस वजह से शादी के बाद बोलती हूँ ना एक कमरा मिलता है, बस वही है। और किचन में 4 लोग मिलकर खाना बनाते हैं। तो ऐसे जब उनका अपना पर्सनल हो जाएगा तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो चलिए बहन के यहाँ पर थोड़ी देर रुक करके फिर हम सब निकलेंगे, जेठ आने वाले हैं। और चलिए अब हम रात हो रहा है, थोड़ी देर ननद के यहाँ गई लेकिन उसके यहाँ का ब्लॉग नहीं बनाई, और अब घर वापस आ रही हूँ। तो चलिए बहन के घर गई, काफ़ी अच्छा लगा। और फरहान के साथ एक हादसा हो गया, फरहान गिर गए। अच्छा है कि अल्लाह का करम है कि उसे ज़्यादा चोट नहीं आई है। रात में लाल तेल लगा दूंगी तो वो ठीक हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।